हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 16 ऑफ वैदिक मैथ्स। अभी तक आपने देखा, अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। फिर मैंने आपको क्यूब सिखाया, क्यूब रूट निकालना सिखाया, स्क्वायर सिखाया, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। मतलब हम लोग काफी चीजें कवर कर चुके हैं। ये वीडियो कल वीडियो ये कॉमन रहेगी। फिर उसके बाद की जो दो वीडियोस बचेंगी बेटा, वो वीडियोस क्या होंगी, वो सबके लिए तब फायदेमंद है जब आप 10+ हो। क्योंकि देखिए काफी लोग 10th के भी हैं जो देख रहे हैं, बट डोंट वरी, जब कभी भी आपके सिलेबस में ट्रिग्नो आएगा, ठीक है, कुछ एल्जेब्रास के कंटेंट है हमारे पास उसमें, और ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री काम की तभी है जब आपने पढ़ा हो। क्योंकि मैं अभी पढ़ा दूं तो 7th 8th वालों को तो समझ में आएगा ही नहीं, इवन 9th 10th वालों को भी समझ में नहीं आएगा। 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, बट अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि मुझे पता है आपका हार्डली हार्डली 1 से 2 3 चैप्टर्स हुए होंगे शुरू से, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई होगी। तो वो आप स्किप कर दीजिएगा। जब कभी भी इन फ्यूचर आप ट्रिग्नो के साथ डील करते हैं तो आप मुझे एक मैसेज करिएगा कि सर मैं ट्रिग्नो पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद एक बार अगर पढ़ लेंगे आप, तब मुझे बोलिएगा, मैं वो लिंक खोल दूंगा आप लोगों के लिए, ओके, सबके लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। नाउ तो टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू start first revision all those contents which we have discussed, then we will enter to the new topic, divisibility। ठीक है, हम देखेंगे डिविजिबिलिटी। नाउ सी, देखिए सबसे पहली चीज तो मैं चीजों को रिवाइज करता हूं थोड़ा सा, और आज थोड़ा रिवीजन को हम अच्छा टाइम देने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फायदा है नहीं किसी चीज का। देखिएगा, सपोज टू बी पहले हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट, चलिए, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। आपको मैंने डुप्लेक्स सिखाया था। देखिए 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला था अपन ने। सपोज टू बी 29 है, आपको निकालना है 29 का स्क्वायर। तो कैसे निकालते थे बेटा, डीए डीएबी, ठीक, और एक और पार्ट डीबी। सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकलता था बेटा, स्क्वायर ऑफ 2 4, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, एंड दिस वन इज 9 का स्क्वायर 81। ओके, यहां पे कौन सी डिजिट्स होती हैं, सिंगल डिजिट। तो 1 एज इट इज, 8 कैरी फॉरवर्ड, इट्स 44, 4 एज इट इज, ठीक है, इट्स 44, 4 वहां गया तो 4 प्लस करेंगे तो 8 4 1, तो 8 4 1 इज द स्क्वायर। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब मैंने ले लिया 73 का स्क्वायर, इट्स अ जनरल मैथ, ठीक है बेटा, 73 का स्क्वायर। तो चलिए, स्क्वायर ऑफ 7 is 49, 7 3s are 21, 21 2s are 42, and 3 का स्क्वायर is 9। ओके, 9 no doubt, 2 no doubt, it will be carry forwarded, it's 5 3 2 9। गॉट इट। तो 2 डिजिट्स हो गए। ये आप करिए, चलिए ये आप करिए 64 का, फटाफट करिए आप लोग। कितना आता है देखते हैं उसको। करिए आप लोग उसको, ठीक है। आई होप कर लिया होगा। तो आंसर आपका आया होगा 4 का स्क्वायर इट्स 30, 6 का स्क्वायर 36, 6 4 जा इट्स 24, 24 2 जा 48, 4 का स्क्वायर 16, 6 इट्स कैरी 9, इट्स 4 4096, 4096। देखिए अब कितनी अच्छी कमांड हो गई आप लोग की है पैरेलल। और मैं आपको रिवीजन इसलिए करवाता हूं क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। मे भी हो सकता है कि इसी बहाने आप मेरे साथ ही कम से कम रिवीजन तो करते हैं, इसलिए हम एक क्विक फीडबैक लेते हैं, हम लोग रिव्यू लेते हैं सारे कंटेंट्स का जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब मैं निकालना सिखाता हूं, देखते हैं हम लोग 3 सिखाऊं क्या, वो तो आपको ऑलरेडी आता है। 3 डिजिट्स का कैसे था। सपोज टू अपन को निकालना है 141 का स्क्वायर, ठीक। चलिए क्या था फॉर्मूला, डीए डीएबी डीएबीसी डीबीसी डीसी, ये था। करें सॉल्व। ए 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 1 4 जा 4, और 2 का कैसे निकलता है, इंटू 2, इट्स 8। बी स्क्वायर कैसे निकलता था, ये बी स्क्वायर प्लस 4 इन बी स्क्वायर
2 इंटू ए इंटू सी, ओके, बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू सी, तो बी कितना है 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 इंटू 1 इट्स 2, 16 प्लस 2 18. नाउ बी सी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. नाउ स्क्वायर ऑफ 1 1 इट्स 1 8 8 कैरी 1 फॉरवर्ड इट्स 9 1 19881. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स, मतलब दिस इज अ जनरल मैथड, और मैंने आपको स्पेसिफिक 50s के लिए सिखा रखी है, अभी हम बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। चलिए एक और लें, 139, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक। देखिए डुप्लेक्स ऑफ 1 इट्स 1, ए बी 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, बीच वाले को छोड़ते हैं, 3 9 जा 27 एंड 27 2 जा 54 और 9 का स्क्वायर इट्स 81, बीच का कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 9 जा 18, 9 प्लस 18 इट्स 27, ओके। नाउ इट्स 1 8 फॉरवर्ड it becomes 62, 2 as it is, 6 forward it becomes 33, 3 forward it's 9, 19321, it's 19321. This is the important basics of square. अच्छा एक चीज आपने नोटिस की, देखिए जब कभी भी आप स्क्वायर करते हैं तो बस कैरी वाला लफड़ा मत भूलना बेटा। एक चीज वैदिक मैथ्स में सबसे अच्छी चीज है कि यूनिट प्लेस में तो हमेशा 1 रहता है, 1 डिजिट्स होती है, और फिर ये डिजिट कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। एंड इन केस ऑफ बेस द नंबर ऑफ डिजिट डिसाइडेड बाय द जीरोस, द नंबर ऑफ डिजिट्स डिसाइडेड बाय द जीरोस, सो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट, ठीक है। चलिए ना वन मोर और भी करते हैं हम लोग, तो ये तो सर हो गई इसकी। अब देखिए मैंने एक स्पेशल केस बताया था फॉर दी अबव बेस एंड बिलो बेस, अबव बेस स्क्वायर के लिए भी बताया था, बिलो बेस के लिए भी बताया था, ठीक। अबव बेस कैसे, पहले तो मैं बताता हूं नियर 50, मान लीजिए अगर आपको 51 का निकालना है, ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो देखिएगा पहले तो आंसर के 2 पार्ट्स, यहां पे 2 डिजिट्स, कभी भी ध्यान रखना आप जब अबव करेंगे ना अपन बेटा, अबव और बिलो, तो एक चीज ध्यान रखना आंसर में 2 पार्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, 2 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स किए अपन ने, और कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, क्योंकि ये देखिए 100 के नहीं जाएगा, 100 के पास 2 डिजिट्स मतलब 2 जीरो लेके जाएगा, तो 100 3 डिजिट मतलब 3 जीरो लेके जाएगा मतलब 1000, ठीक। देखिएगा अब आप सोचेंगे सर ये तो टेंस हुआ ना, टेंस तो हुआ लेकिन हम इसको 100 में देखेंगे, ओके। नाउ सी 1 का स्क्वायर डाउट, 2 डिजिट्स क्यों नहीं, और 5 का स्क्वायर 25, 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो इट्स 26, 260। नाउ सी अब मैं बोलूं 58 का निकालना है सर, तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 8 33, 3364। नाउ सी 1 मोर, अब मैं बोलूं आपको 48 का निकालना है, तो 5, अब देखो 48 50 से नीचे तो माइनस करिए 50 से 5 के स्क्वायर से, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, 25 में से 2 गया इट्स 23, और 8 का स्क्वायर 64, 2364, ओके ओके। देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कितना कम है, 2 कम है ना, तो इट्स 4, 2304 ना। चलिए एक और देखिए 47 का स्क्वायर कितना कम है, 3 कम है, तो उसका जितना कम है उसका स्क्वायर लिया जाता है, तो इट्स 9, ओके। और 25 में से 3 माइनस कर दीजिए इट्स 2209, ओके गॉट इट। नाउ सी, तो ये तो सर आपकी स्क्वायर वाली अच्छे से हो गई तैयारी, एकदम बिंदास मस्त वाली। नाउ सी अब मैं बात करता हूं अबो बेस, अबो बेस और बिलो बेस के स्क्वायर। देखिए चाहे 1000 की बात हो, चाहे 10,000 की बात हो, चाहे 100 की बात हो, बेस में तो आप पता सिंपल सा देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, सपोज टू बी 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो देखिए 2 का स्क्वायर 0,
डबल कर दीजिए, टू का डबल कर दीजिए तो 104, ठीक, 10404। अब देखिए वापिस से देखिए, 105 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25, डबल कर दीजिए 5 को, 5 + 5 10, तो 110, ठीक। ऐसे ही मैं बोलूं 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए आप ये 100 + 12 है, तो आगे वाली डिजिट्स क्या हो गई, 12 + 12 124। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 124 हो गई, एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, बट यहां पे कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 2, तो 44 यहीं रुका, 1 यहां चला गया, तो ये बन गया 125, ठीक, 12544। तो याद रखिए सिर्फ 2 डिजिट्स रखनी है आपको, 2 जीरोस रखने हैं क्योंकि वी हैव 100, ओके। ऐसे में बोलूं 109 का स्क्वायर, देखिए, ठीक है, तो देखिए इधर 9 का स्क्वायर 81, 9 + 9 18, 100 में 18 जोड़ दो 118, है मजेदार। ऐसे ही देखिए, अब मान लीजिए हम 98 का कर रहे हैं, ठीक, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर होता है 04, 2 का स्क्वायर होता है 04, माइनस कर दीजिए 2, तो 96, ओके, 96 04, ओके। नाउ वन मोर, 96 का स्क्वायर कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 96 में से 4 माइनस कर दीजिए, इट्स 92, 9216। तो ये तो सारा खेल हो गया स्क्वायर का, जिसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को अब कोई डाउट है। नाउ सी, नाउ अब हम देखते हैं क्यूब, कि नंबर्स का क्यूब कैसे निकाला जाता है। देखिए क्यूब को निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि हम निकालते हैं सपोज टू बी 2 नंबर का क्यूब, ए बी का क्यूब, ठीक, निकालें तो कैसे निकलता था बेटा क्यूब, क्यूब निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका इतना सा है सिर्फ कि यहां पे आप निकालोगे ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, बस। फिर इसको कर दोगे डबल, ठीक, और कर दोगे ऐड, ये प्रोसेस थी क्यूब की। चलिए एक नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक, सपोज टू मैंने बोला 14 का क्यूब निकालिए सर, तो 1 का क्यूब 1, ए स्क्वायर बी, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, इट्स 4, अगेन बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 1 16, एंड 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इट 64, ठीक, हो गया 64, डबल कर दीजिए 8 32, ऐड कर दीजिए इट्स 8 48, इट्स 12, ठीक। नंबर देखिए अब अपने पास क्या है, 64 1, तो 4 एज इट इज, इट्स 54, कैरी 5, इट्स 17, ठीक, कैरी 1, इट्स 2744। तो ये क्यूब आ गया। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें थोड़ा डबल करना है, क्यूब है ना तो ऐसा ध्यान रखो, बस छोटा मोटा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा बेटा ना। ये जनरल फॉर्म देखा आपने, एक और दूं, चलिए एक और लेते हैं, हम लोग लेते हैं 33 का क्यूब, ओके, 33 का क्यूब। चलिए लिखा आपने 3 का क्यूब इट्स 27, ठीक, 27 पहले का क्यूब लिखा जाता है। फिर ए स्क्वायर बी, 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 3 जा 27, ठीक। फिर ए बी स्क्वायर, ये भी 27 आएगा, एंड ये भी 27 आएगा, ठीक, तीनों 27 आएगा, जस्ट डबल कर दीजिए 54 54, सम कराइए, इट्स 11 1 7 81, ये भी 81 आएगा बेटा, ठीक। चलिए तो इट्स 7, 2 फॉरवर्ड हो गया, इधर 3 83 हो गया, 8 फॉरवर्ड हो गया 89 हो गया, अगेन 8 फॉरवर्ड हो गया 27 + 8 35937। थिंग्स आर वेरी सिंपल,
यू जस्ट नीड टू अ क्लियर फोकस एंड क्लियर विजन। आपकी विजन क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, चीजें ऑटोमेटिक आपके साथ रेडी बैठी हैं, टाइम सेव करने को रेडी बैठा है सब कुछ। एक आप लिखिए, निकालिए 48 का क्यूब, 48 का क्यूब निकालिए, 48 का क्यूब आप लोग। चलिए ठीक है, 48 का क्यूब निकालिए। अब यहीं से मैं इसको छोड़ता हूं, चेक करने का तरीका भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था क्यूब में। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए था, आपको सिर्फ पता होनी चाहिए थी उसके लास्ट डिजिट्स। पहली बात तो आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद नहीं है तो आप वो चीजें नहीं कर सकते। ठीक, देखिए कैसे। 7 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में आता है, तो पीछे वाली डिजिट तो हो गई 3, इसको क्रॉस करिए। अब ये देखिए किसके पास वाले क्यूब में जा रहा है भाई, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब बड़ा हो गया तो 3 का क्यूब ले लो 27, तो ये क्यूब हो गया 33 का, और अभी निकाला था हमने, जस्ट निकाला था। इट्स अ क्यूब ऑफ 33। ना 2744। ठीक, 4 किस में आता है बेटा, करिए। 4 किस में आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो पीछे आ गया 4। 2 डिजिट कैंसिल करिए। अब इसके पास वाला क्यूब नंबर कौन सा है, 1 है, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 होता है, इट्स 40। तो ऐसे ही करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब, ऐसे ही करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर किसका क्यूब है, किसका क्यूब नहीं है। नाउ सी, तो ये बात हो गई क्यूब की, परफेक्ट क्यूब की। अब ऐसे ही मैंने परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी सिखाया था। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 2500 से कम तो 50 से माइनस, 2500 से ज्यादा तो 50 पे प्लस, 5600 से ज्यादा 100 से माइनस, 1000 वाले केस में, और 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा फिर क्या करोगे, 100 से प्लस। तो वो चीजें भी आपको बखूबी आती हैं, आप चीजों को समझ गए। उसके लिए आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। फिर मैंने आपको सिखाया था विनकुलम नंबर्स। ओके, विनकुलम नंबर्स बहुत अच्छी टेक्निक थी। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये था कि बेटा यहाँ पे आपको कभी भी कैरी रहने की दिक्कत नहीं होती। कैरी ही दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कैरी ही आपको परेशान करती है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए, फिर मैंने एक आपको मेथड सिखाई थी जो मे भी हो सकता है आप लोग ने उसको अडॉप्ट नहीं की हो, बट आई मस्ट सजेस्ट बेटा उसको अडॉप्ट कर लीजिए, विच इज कॉल्ड फास्ट कैलकुलेशन, मैथड फॉर द फास्ट कैलकुलेशन, दैट इज डॉट मैथड। डॉट मैथड सीखी थी आपने, क्या था डॉट मेथड में, उसको देखते हैं। देखिए 9 8 7 4 3। देखिए कुछ नहीं करना, जहां 2 डिजिट्स होती है सबसे पहले तो आप नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे, इट्स 3 है ना, ये 3 है, ठीक है बेटा। तो देखिए 9 प्लस 8 इट्स 17, 1 डॉट दिया 7 है। ठीक, 7 प्लस 7 इट्स 14, 1 डॉट दिया 4 है। 4 प्लस 8 8, 8 प्लस 3 11, तो 1 और 1 डॉट, 2 डिजिट डॉट कर देंगे, एक डॉट होता है, एक 1, 1 2 3 इट्स 34। ये थी डॉट मेथड। यहां पे आपको, मुझे नहीं पता कि आपको दिक्कत क्यों हुई, बहुत सिंपल है। देखिए 28 33 44 41 प्लस करता है, देखिएगा बहुत सिंपल। 8 3 1 11, 1 डॉट, 5 6 6 हो गया, 2 3 5 6 10, 1 डॉट 4, 146। क्या प्रॉब्लम है इस मेथड में, इतनी बढ़िया मेथड है बेटा, है, यू मस्ट ऑप्ट दिस मेथड। मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज में, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं लग रही, बट पता क्या है, मैं बताता हूं आपको दिक्कत क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेन उस कैलकुलेशन को 9-10 सालों से कर रहा है, देन इट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ब्रेन उसके लिए तैयार है ही नहीं आपका, बोले कि मैं क्यों करूं, मेरे को तो वो आता है। बट आप देखिए ना कितनी अच्छी टेक्निक है ये, क्या दिक्कत हो रही है इसको ऐड करने में।
अब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर सम कराएंगे, बात तो वही है, कैरी की जगह हम डॉट दे रहे हैं, डॉट दे रहे हैं और डॉट कभी इशू नहीं देगा। हाँ वो बात है कि अगर डॉट गलत लगाते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास तो मार्कर है, अच्छा डॉट दिख रहा तो ठीक है, अगर मान लीजिए डॉट मेरे को दिखता नहीं तो सीधा सीधा मैं 3 लिखता भी यहाँ पे, फिर तो गलत हो जाता काम, है ना। तो बस थोड़ा ध्यान देना है। तो ये थी डॉट मेथड। फिर मैंने एक और टेक्निक आपको सिखाई थी, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 नंबर। ठीक, पहले वाले मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना, सारे क्लियर है मल्टीप्लिकेशन, कोई डाउट मल्टीप्लिकेशन में बताइए, होना भी नहीं चाहिए सर। ठीक, क्योंकि फिर आएगी आपकी लाइव क्लासेस, फिर आएंगी 3 लाइव क्लासेस का बंच है हमारे पास, ठीक है। और वैसी लाइव क्लासेस है प्लस 17 क्लासेस आपकी वीडियो क्लासेस हैं आपकी, उसमें 17 लेक्चर्स, और फिर वर्कशीट आपको प्रॉपर मिल रही है हर क्लास पे, उसको सॉल्व कर ही रहे हैं आप। और कभी भी मैंने बताया आपको कि इसमें क्या है कि आपका जो भी है रिवीजन में तो कोई इशू नहीं है आपको, हम आते भी हैं लाइव, अपन कम्युनिकेट करते हैं, आप मुझे समझते हैं मैं आपको समझता हूँ, जो भी डाउट्स हैं आप बोल सकते हैं बेझिझक, क्योंकि हमें बहुत अच्छे फ्लो में जाना है बेटा। और ये जो चीज़ सीखी है ना इसको काम में लेना भी है, ऐसा नहीं पढ़ा भूला, हमें सिर्फ दुनिया को बताना नहीं कि आई नो द वैदिक मैथ्स, नहीं, काम बोलता है इंसान का काम। ठीक, आप करिए, ऑटोमेटिक आपका नाम हो जाएगा कि इसको वैदिक मैथ्स आती है। खुद सोचिए, एक क्लास में कैलकुलेशन दी टीचर ने, आपने फास्ट किया, 1 दी 2 दी 3 दी, चौथी टाइम वो खुद ही पूछ लेगा बेटा क्या कर रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ होता है ऐसा, देन बच्चा बोलेगा सर वैदिक मैथ्स, क्या बात कर रहे हो वैदिक मैथ्स, ये टेक्निक हमें भी सिखाओ, क्या पता हेल्पफुल हो जाए बच्चों के लिए। और होगा ऐसा, होगा, आप खुद देखिएगा कहाँ कहाँ ये कैलकुलेशंस आपको हेल्प करने वाली हैं, यू वोंट नो। ठीक है, आप लोग नहीं जानते हैं कि कितनी हेल्पफुल है, बस आपको कनेक्टिंग करना आना चाहिए, चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए कि मैं इसको कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, सो स्टार्टिंग अवर टुडेज सेशन, काफ़ी कुछ रिवीजन ले लिया, चलो एक छोटा सा और ले लेते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5 वाला। 5 वाला सिखाया था मैंने, बहुत सिंपल था, सपोज टू बी 55, तो 5 का स्क्वायर फिक्स 25, 5 से 1 ज्यादा 6, 5 से 1 ज्यादा 30, 45, 5 का स्क्वायर फिक्स 4 से 1 ज्यादा 5, है ना। 85, 5 का स्क्वायर फिक्स 8 9 जा 72। तो ये चीजें, ये स्क्वायर्स हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। सो स्टार्टिंग विथ आवर टुडेज सेशन, रिवीजन बहुत अच्छा हुआ है, काफी बड़ा भी हो गया है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी, बट बिफोर दैट एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो सब बच्चों के दिमाग में होता है, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और जो मेथड्स मैं बताने वाला हूँ वो वैदिक से काफ़ी कनेक्टेड भी हैं, वैदिक की भी हैं, और कुछ स्टफ बाहर का भी है। और मैं वहाँ पर आपको बहुत एक अच्छी स्टोरी भी सुनाऊंगा, सो बने रहिएगा, कभी भी उस स्पीच में आपको बता सकता हूँ उससे क्या सीखेंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा कि वो स्टोरी कैसी लगी। ठीक, वो स्टोरी पक्का सुनिएगा और बीच में ही होगी वो चीज़। नाउ सी, देखिए होता कैसे, हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे बड़ी चीज, कुछ चीजें आपको मैंने बता रखी है, कुछ चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप पेशेंस। ये कभी मत सोचना मुझे सब आता है, सुनो, ये अहम नहीं होना चाहिए किसी को भी, मुझे भी सब आता है, इस बात का घमंड में लेके कब तक चलूंगा। ठीक है, हमें सीखना है, लर्निंग नेवर एंड, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती बेटा। सो ध्यान दो, समझो। देखिए सबसे पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे 2 का। देखिए अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, क्योंकि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं आप 2 से करा के देखते, 3 से 4 से 5 से टाइम लगता है, अब नहीं करना बेटा। ये वीडियो देखने के बाद तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कभी नहीं करोगे आप। लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो वो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20, 42, 44, 48। देखिए लास्ट डिजिट देखिए इसकी, देखिए मैं यूनिट डिजिट ना बोल के मैं लास्ट डिजिट बोलूंगा तो ये जाएगा।
किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा, या तो लास्ट में 0 हो या तो इवन हो। चलिए दूसरा 3, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स divisible by 3, the number is divisible by 3। अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। देखिए स्टार्टिंग अपन छोटे से करते, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 3 की टेबल पढ़ते, ठीक है। 3 9 27, 27 को लिख सकते हैं 2 + 7 कितना आ रहा है? 9, 9 3 से जाता है इसलिए वो जाता है। एक बड़ा नंबर दूं, आप बताइएगा 3 से जाएगा नहीं जाएगा? 1 4 3, 1 4 3, ठीक। तो 1 + 4 इट्स 5, 5 + 3 इट्स 8, ये नहीं जाता 3 से। अगर सम 3 से जाता है तो वो नंबर भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए 1 9 8 4 6 2 1 3 2 5 8। लो भाई अब करो, परेशान हो जाओगे ना? हो जाओगे परेशान। सिंपल सी टेक्निक सर, बहुत सिंपल सी टेक्निक, ठीक। 9 18, और मैं तो बोलूं पता है, काटते जाओ ना 9 9 को। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 4 5 4, ये 9 कट गया, क्या बचा? 8 और 1 9 कट गया, कितना बचा? 2 + 2 4, 2 + 2 4, क्या 4 जाता है? नहीं जाता सर, नहीं जाता। वैदिक मैथ्स का फायदा उठाइए ना। मैंने क्या किया, आपने नोटिस किया मैंने क्या किया है? डिजिटल रूट्स। भाई 9 की टेबल है ना, 3 की टेबल है तो 9 आता है, तो 3 3 कट कर दिया मैंने। बचा क्या मेरे पास? 2 + 2 4, ये नहीं जाता। तो इतना बड़ा नंबर देखिए आप, विद इन सेकेंड्स यू आर एबल टू फाइंड आउट। अब देखिए 1 4 1, क्या ये जाता है? बिल्कुल जाता है। 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो आप सारे डिजिट्स का क्या कराएंगे? सम, और सम करवाते हैं तो वो डिविजिबल होता है 3 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। डजेंट मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है। चलिए 4, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल by 4, then number is divisible by। आपको करना है क्या? नंबर की सिर्फ लास्ट डिजिट्स देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं एक एग्जाम्पल, समझ में बहुत अच्छे से आएगा आपको। 124, 2 डिजिट्स को देखिए, क्या 24 4 से जाता है? हाँ भाई जाता है, जाता है ना, तो बस यस इट इज, कर लीजिए डिवाइड, जाएगा 4 से। 4 3 12, 4 1 4, जा रहा है ना। अब वहीं पे मैं एक और बड़ा नंबर लिखता हूं, सिर्फ लास्ट डिजिट्स को देखो, सिर्फ इसको देखो। 84, क्या 84 जा रहा है? क्या 84 जा रहा है? करिए, 4 2 8, 4 1 यस जा रहा है, तो ये भी होगा। अब मैं बोलो आप इसको चेक करिए, ये तो देख के पता पड़ रहा है कि नहीं जा रहा, देख के पता पड़ रहा ना, तो ये नहीं जा रहा। इफ द लास्ट 2 digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4। फोर्थ, divisibility of 5। देखिए इफ लास्ट digit have 0 और 5, भाई लास्ट डिजिट्स क्या होनी चाहिए बेटा? या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। और अगर लास्ट डिजिट्स 0 और 5 है तो वो नंबर होगा 5 से डिविजिबल। लास्ट में सिर्फ आपको क्या चेक करना है? 0 और 5। तो एग्जांपल देखते हैं, 1 2 5 5 आगे जाएगा, 1 2 0 0 आगे जाएगा, 4 5 8 0 0 आएगा जाएगा, ठीक ना। डिविजिबिलिटी फॉर 6, ठीक है। अब देखिए 6 का फैक्टर करो, 6 का फैक्टर करो 2 और 3, तो बस जो नंबर 2 और 3 को फॉलो करेगा, ठीक है,
वो 6 से जाएगा। ठीक, इफ नंबर फॉलो रूल ऑफ 2 and 3, क्योंकि एलसीएम कितना आता है 2 3 जा 6, भाई 2 को भी फॉलो करेगा 3 को भी फॉलो करेगा, तो इट इज डिविजिबल बाय, देन इट इज डिविजिबल ऑफ 6। चलिए एक एग्जांपल दूं, देखिए 2 1 6, सबसे पहले तो इवन है, 2 से जाएगा, 2 + 1 7, 7 + 2 9, 9 3 से जाता है, बिल्कुल 2 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, मतलब किससे जा रहा है ये, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, मतलब किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है। आगे बात समझ में, पक्का। देखिए 4 4 2, चलिए इवन तो है, ये इवन तो है, लेकिन 4 + 2 6, 6 + 4 6 + 4 10, और 10 3 से नहीं जाता, मतलब ये 6 से नहीं जाएगा। ठीक, चलिए अब इतना पेशेंस रखा है मेरे बच्चों ने, तो क्यों ना कहानी हो जाए। देखिए इस दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं जो इंसानों को बहुत परेशान करते हैं, ह्यूमंस को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उनमें से एक नंबर है 7। ठीक, एक नंबर है 7, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बिहेवियर। 7 और 13 और 11 इन्होंने इंसानों को परेशान कर रखा था। वहीं पे एक बच्चा जो सिर्फ 12 साल का था, सिर्फ 12 साल का, सोचना, एक आपसे भी छोटा, आप कौन सी क्लास में अभी, आप 9th या 10th में होंगे, 11 12 जो भी है, वो लड़का 7th 8th का था कम से, और 6 7 का होगा, 12 साल का था। ठीक, उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। इस प्रॉब्लम को जब वो अपने मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा था, तो उसने एक ऐसा रिलेशन दे दिया जिससे आप चेक कर सकते हो नंबर्स को कि वो नंबर 7 से जाएगा या नहीं जाएगा। उस बच्चे का नाम था चिका, उस मेथड को कहते हैं चिकास मेथड। और ये बच्चा कहीं का नहीं था, एक बहुत गरीब फैमिली से, नाइजीरिया से आता है ये बच्चा। नाइजीरिया सुना होगा आपने, ठीक है, वो नाइजीरियन स्टूडेंट था, और उसने दिया, फिर उसको पूरे ग्लोबली अवार्ड भी मिला मैथ्स में। उसका बहुत बहुत पॉपुलर हो गया वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसने सिर्फ 12 साल का, उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम, उसने बहुत सिंपल सा रिलेशन दिया। उसने क्या रिलेशन दिया मैं आपको बताता हूँ। उस मेथड को बोलते हैं चिकास मेथड। जब वो 12 साल का बच्चा इतने अच्छी चीजें कर सकता है, तो हम तो उससे बहुत बड़े हैं, हमारे पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ, चिका नहीं बन सकते, चिका जैसा कर तो सकते हैं। सो आपको जो करना है वो यही चीज करनी है। अब देखिए चिका ने बताया क्या, देखिए चिका ने क्या बोला, मैं सीधा मेथड करता हूं। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन चेक दिस। देखिए चिका ने क्या बोला, चिका ने बोला कोई भी नंबर है, अगर आपको चेक करना है कि वो 7 से जाता है नहीं जाता, तो आपको करना क्या है, उसकी लास्ट डिजिट उठाइए, उठा ली, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। उसकी लास्ट डिजिट उठाइए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। ठीक, कितना आया आंसर, 3 5 जा 15, और जो भी आंसर आया उसको इसमें ऐड कर दीजिए बची हुई डिजिट्स में। 5 + 4 9, 3 + 1 3 + 1 4। क्या ये जाती है 7 से? वेरी गुड, तो 3 4 3 7 से जाएगा। अब आप सोचिए सर ऐसे तो बड़े नंबर्स के साथ कैसे करोगे, बड़े करते जाओ ना छोटा, क्योंकि 7 के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। और मैं तो बोलूं 4-5 डिजिट से आती है आपको बेटा, इससे ज्यादा नहीं आती, इससे ज्यादा डिजिट्स आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक, चलिए इतना समझ में आया, पक्का। अब देखिए, अब मैं बोलूं 105। ठीक, चेक करिए इसको, क्या करेंगे, लास्ट डिजिट्स को 5 से इंटू 5 5 जा 25, 25 को इसमें ऐड करिए, 10 + 25 इट्स 35, और 35 जाता है 7 से। जब इस प्रॉब्लम को टीचर्स ने देखा, चिका लेके गया स्कूल में और मैडम को दिखाया, मैडम बोलो देखो आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने एक मेथड बनाई है।
तो होता ना कभी कभी यू डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कॉमन मैन है ना, वैसे वी ऑल आर कॉमन्स। तो टीचर ने बोला कि हाँ ये तो ऐसे ही लेके आ गया है। जब टीचर ने सम देखा ना करके 1 2 3 4 बड़े बड़े नंबर, तो इस टेक्निक से चिका रातों रात पॉपुलर हो गया। और ये टेक्निक वाकई में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने मैथ्स के बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। इवन आप जाइएगा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, चिका के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक। और ये रूल बहुत कम लोगों को पता भी है, क्योंकि मैथ्स के लिए दूसरे रूल होते हैं, अलग अलग पब्लिशर बनाते हैं। और वो रूल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इतने रूल्स मैंने भी पढ़े हैं 7 के लिए, बट मज़ा किसी में नहीं आया, मज़ा चिका में ही आया मेरे को। ऐसे ही आप भी करेंगे, क्योंकि चिका के सामने सब फीका लगा, ठीक। दूसरे पॉइंट ना, अब हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। 4 में आपने क्या कितने डिजिट देखी? 2 डिजिट्स। इफ 8 की बात कर रहे हैं, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर divisible by 8, the number is divisible by 8। मतलब आपको करना है क्या, लास्ट के 3 डिजिट्स देखनी है। देखिए कैसे, 4 8 4 1 6। अब 4 1 6 को देखिए 8 से डिवाइड करके, अगर ये 8 से जाता है, अगर ये 8 से जाता है तो ऑब्वियस है कि ये, अगर ये 8 से जाता है तो ऑब्वियस है कि ये भी 8 से जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, देखो ये जो मैथ्स है ना, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है बेटा, कोई लिमिट्स नहीं है। 8 है, 8 का फैक्टर करो, 2 4 जा 8। अगर नंबर 2 से जा रहा है, 4 से जा तो ऑटोमेटिक 8 से जाएगा। देखो 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है तो 8 से जाएगा। वैसे भी चेक कर सकते हो आप। अच्छा इसको बताओ, 8 4 4 4 3 2 1। लास्ट 3 डिजिट्स को देखो, ऑड आ गया, खत्म खेल, ये जाएगा ही नहीं। अच्छा मैं 0 लिख देता हूं, 8 से जा रहा है, देखो 3 डिजिट जा रही है, जा रही है, वेरी गुड। तो आप या तो 8 से चेक कर लो, या तो 4 और 2 से चेक कर लो। तो ये 4 और 2 से भी जा रहा है, तो ये भी 8 से जाएगा ना। 9, केस ऑफ 9, 8 9 का केस, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जैसे 3 का केस किया, 3 में किसको चेक किया आपने? 3 का। यहां पे सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9, the number is divisible by 9। भाई अगर सारे डिजिट्स 9 से जा रही हैं तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई रब इट? मैं रब इट बेटा, मैं रब कर रहा हूं, तो आप वीडियो को अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पैरेलल पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इसको रब, देखिए एक बड़ा सा नंबर लेता हूं मैं, देखिएगा बड़ा सा नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज टू बी 981426 1। अब सम कराइए इनका, अगर 9 से जाता है तो ठीक, नहीं तो नहीं तो भी ठीक। 9 9 18 4 6 7 और 7 और 6 इट्स 30। नहीं जा रहा भाई, कहां जा रहा है? करो, जा रहा है कैसा? 9 18 22 24 30 31 नहीं जा रहा। अच्छा जा रहा है, देखिए पहली बात तो कभी भी ऐसा है ना, 9 को काटा, ये काटा, 6 + 3 9, 9 9 से जाता है, बिल्कुल जाता है सर, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 8 4 6 1 3 2, चेक करो, चेक करो, 6 3 9 1 2 3, 9 + 3 12 16 16 8 24 नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। तो आप चेक कर सकते हैं 9 का। अच्छा 0 तो इशू आएगा नहीं, 0 में इशू आएगा क्या? 10 में भाई लास्ट में 0 है तो जाएगा 10 से, क्या दिक्कत है ना? फॉर एग्जाम्पल 2 1 0 10 से जाएगा, ये जाएगा सर, 0 से 0 कट गया, इसमें कोई बड़ी गणित नहीं है। अब बात करते हैं हमारा दुख सुख का साथी 11, ठीक है।
डिविजिबिलिटी, अच्छा 11, ठीक, इफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, और आप सबको पता है 11 का फंडा ऑल्टरनेट ही काम करता, ऑल्टरनेट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7 बाय 11, देन, और इफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इज सेम कर दो, ठीक, इज सेम, देन नंबर इज डिविजिबल बाय, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक, सेम होनी चाहिए। इफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इज सेम, फॉर एग्जाम्पल 1 3 3 1, देखिए 1 + 3 4, 3 + 1 4, मतलब सेम है, मतलब ये 11 से जाएगा। ऑल्टरनेटिव 1 2 1, 1 + 1 2, और बीच में 2, सेम है, जाएगा। 1 1 4 6 8 4 1, 7 11 12 13, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो डिविजिबिलिटी ऑफ 11। आई होप कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, और बेटा ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बेस्ट चीज देखो, द बेस्ट वे फॉर मी ऑफ लर्निंग इज टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आज आपने सीखा, ऑब्वियस है कि आपकी फैमिली में पक्का कोई ना कोई होगा। यू कैन शेयर दिस विथ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। बड़े हों छोटे हों फर्क नहीं पड़ता सर, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हैं आप। देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं आप, उतना ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं। वर्कशीट में दूंगा मैं आपको, वर्कशीट आपको इसकी ऐसी मिलेगी कि आपको सारे नंबर्स एक साथ चेक करने हैं, ठीक है, मैं पूरी वर्कशीट में पहुंचाऊंगा आपको, और सारे नंबर्स आपको चेक करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर दिया आपको, सपोज टू बी, देखिए कैसे, एंड यू हैव टू चेक इट फॉर ऑल नंबर्स, ठीक है। आप कैसे करेंगे उसको सॉल्व, ये देख लीजिए कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए 1 4 3 2, आपको सबको चेक करना। 3 2 से जा रहा है, यस सर। क्या 3 से जा रहा है, 5 9 10, 3 से नहीं जा रहा। क्या 4 से जा रहा है, 32 सर जा रहा है। 5 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा। क्या 6 से जा रहा है, भाई 6 से कब जाता है, जब 2 और 3 दोनों से जाता है, तो 3 से तो जा ही नहीं रहा, तो 6 से भी नहीं जाएगा। क्या 8 7 से जा रहा है, चिका मेथड लगाइए, चिका मेथड लगाइए, देखिए 1 4 3 2 2 5 जा 10, 10 प्लस कर दिए तो 153 हो गया, ठीक, कितना हो गया 153 हो गया। अब वापिस इसको चिका से सॉल्व कर लो, 15 होगा ना, 3 5 जा 15, 15 ऐड करो 30 जाता है क्या, तो ये 7 से नहीं जाएगा। तो चिका मेथड से किया हमने, ये भी साइन नहीं जा रहा। तो देखा आपने कैसे बड़े नंबर को मैंने छोटा किया, फिर उसको चिका लगाते जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा सॉल्व। चलिए फिर ऐसे ही आप 11 से चेक करिए, 1 + 4 4, 4 + 1 11 से भी नहीं जाएगा। 8 से चेक कर लीजिए, ऐसे करके सबसे चेक करना है, और तुम ऐसे एरर नहीं बनाओगे नलायक को, ठीक है। जो भी जाएगा ना तो आप लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 4 11, और आप सारी मैथड्स सारे नंबर्स को मैं 10 दूंगा, और 10 को सबको चेक करना है आपको। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देना रहा, 11 के लिए अलग, 12 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 ऐसा नहीं होगा, राइट। 5 के लिए भी चेक करना है, सबको आपको एक ही नंबर को चेक करना है। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और प्लीज 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 आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चीजों को रिवाइज नहीं किया है, वर्कशीट को नहीं देखा है, तो आप उसको प्रॉपर करिए। मैं इस संडे वापस से सारे लिंक्स ओपन करूंगा, आप वीडियोस को वापस से देख सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। और क्या कहना है, थैंक यू।